वेलकम टू द स्टडी प्लस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल पढ़ेंगे, यानी ऑक्टेट या अष्टक नियम के अपवाद। तो इस वीडियो को समझने के लिए यानी ऑक्टेट रूल तो जानना जरूरी है, तभी तो उसके अपवाद जानेंगे। तो ऑक्टेट रूल और वैलेंसी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनका जो इस टॉपिक को समझने के लिए बैकग्राउंड के रूप में काम करेगा, बेस के रूप में काम करेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको सहूलियत हो। चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले सहसंयोजक प्रकार के यौगिकों में चर्चा करते हैं जो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। तो इसमें दो तरह के यौगिक पाए जाते हैं, एक तो वे जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता है और एक वे हैं जो ऑक्टेट का एक्सपेंशन करते हैं या विस्तार करते हैं। तो चलिए पहले ये देखें कौन है जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे बेरिलियम डाइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, इनका जो बनना है और PCl5 SCl6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये उस तरह के यौगिक हैं जिनमें ऑक्टेट का एक्सपेंशन होता है, अष्टक का विस्तार होता है। जबकि बेरिलियम और बोरॉन जैसे जो क्लोराइड के यौगिक हैं इनके, उनमें ऑक्टेट पूरा ही नहीं हो पाता। तो दोनों के ही बनने का स्थिति थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब बेरिलियम 4 है तो इसके 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ, आउटर मोस्ट सेल इसकी हुई 2 और सेकेंड आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हैं S के साथ P भी पाई जाएगी। तो 2p0 इसके पास बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर होने के कारण केवल 2s2 है, 2p ऑर्बिटल्स हैं लेकिन उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं। ये वैकेंट है और ग्राउंड स्टेट में ये वैकेंट है और यह जो है कि बॉन्ड बनाने के लिए इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें अगर चला जाए तो इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये अब यहां पर ये जो बेरिलियम है एक्साइटेड स्टेट का उसमें आपका क्लोरीन जो है वह क्लोरीन का दो क्लोरीन का, एक क्लोरीन का ये, एक क्लोरीन का ये आकर के जुड़ जाए तो यह BeCl2 बन गया। इसी प्रकार अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वाह्यतम कक्ष ये जो बना, इस वाह्यतम कक्ष में यौगिक बन जाने के बावजूद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट नहीं गेन हुआ है बट BeCl2 एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और ये एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं ऑक्टेट पूरा न होने पर भी यौगिक एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, फिर BeCl3 का भी केस अगर देखें तो क्या है? ये है बोरॉन 5 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा और इसका ग्राउंड स्टेट में ये 2s2 और ये 2p1। और अगर यह जो है BeCl3 बना रहा है तो BeCl3 बनाने के लिए ये यहां पर जंप करके आया तो ये कुल मिलाकर के इस प्रकार से बन गया। तो BeCl3 ये बना और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यह BeCl3 एग्जिस्ट करता है, स्टेबल मॉलिक्यूल है और वाह्यतम कक्ष में 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जिनमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, अब इसी क्रम में हम लोग यह देखें कि फास्फोरस और सल्फर में कैसे हो रहा है। फास्फोरस और सल्फर के जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर हेक्साक्लोराइड है, तो इनमें क्या हो रहा है? 15 ये 1s2 2s2 2p6 ये 10 हो गए। अब 3s2 3p और 3d
अच्छा, बचा है कितना, 6 4 10 हो गए, 2 12 और ये 3 15, तो 15 यहां तक हो गए। और थर्ड ऑर्बिट शुरू होने का मतलब थर्ड ऑर्बिट के जितने भी सब सेल्स हैं सब अवेल हो जाएंगे। तो 3d भी है, लेकिन 3d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम कहेंगे 3d जीरो कंडीशन। तो इसको अगर हम दिखाएं तो हम इस प्रकार से दिखा दें, वाहकम कक्ष को दिखा रहे हैं और ये अंदर का कक्ष है, यह संयोजकता में भाग नहीं लेगा, तो इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं। तो वैलेंसी शेल इसकी थर्ड ऑर्बिट, तो 3s2 3p3 ये, और ये जो है वैकेंट है, ये ग्राउंड स्टेट की कंडीशन है। और एक्साइटेड स्टेट में यह यहां पर आ जाता है, तो ये वाली स्थिति हो गई। और इसमें अब जो है 5 क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, और इस प्रकार से क्लोरीन यहां, क्लोरीन यहां। तो हम क्या देख रहे हैं कि वाहकम कक्ष में अब क्या हो गया, 2 5 10, 5 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट से अधिक हैं, और ये स्टेबल है और अस्तित्व में पाया जाता है, यानी ऑक्टेट का विस्तार हुआ। ऑक्टेट का विस्तार क्यों हुआ, उसके पीछे कारण हम क्या देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल्स वैकेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए वे अदर एटम्स को के इलेक्ट्रॉन को एक्मोडेट करके बाइंडिंग में जा सकते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के वैकेंट होने के कारण, और यही स्थिति सल्फर का, सल्फर 16, तो यहां पर जो है कि ये 3p4, तो यह जो है ग्राउंड स्टेट में कुछ इस प्रकार से है, ग्राउंड स्टेट में ऐसा है, और एक्साइटेड स्टेट में ये और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स में गए, वैकेंट ऑर्बिटल्स में गए। और अब जो है यह 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 6 पेयरिंग के लिए अवेलेबल है। क्लोरीन के साथ इन्होंने पेयरिंग कर लिया, और इस प्रकार से ये जो है 6 क्लोरीन के एटम्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, और SCl6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड बन गया। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि 6 दूने 12 इलेक्ट्रॉन एक्मोडेट हो गए, यानी ऑक्टेट तो 8 का था, लेकिन यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन का एक्मोडेशन है, और यह यौगिक पाया जाता है। इस प्रकार से यह क्या है, ऑक्टेट का एक्सपेंशन है, विस्तार है, और ऑक्टेट रूल का अपवाद है। तो संयोजी यौगिकों में ही एक और उदाहरण है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज का, यानी वे स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है। और उदाहरण बहुत अच्छा है B2H6, ये जो है बोरोन ट्राइहाइड्राइड का बाइमर है। कैसे, यह ऐसे बनता है, ये 3 सहसंयोजकता में है इसके साथ, और ये 3 इधर सहसंयोजकता में है। और देखने की बात क्या है कि इनमें अब हाइड्रोजन का एक, बोरोन का एक, जैसा कि आप जानते हैं बोरोन 5 है, तो यह क्या है 1s2 2s2 2p1, तो यह जो है कि वही ऐसे है और ऐसे, तो इसका ये एक्सटेंशन में इधर गया, तो ये कुल मिलाकर के ये 3 इलेक्ट्रॉन है जो इसके साथ एक एक हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग में है। तो इस प्रकार से आप यहां 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 देख रहे हैं। अब आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन,
आउटर मोस्ट में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसका जो डाइमर बनता है ये वो ऐसे हो जाता है। यह एक बनाना बॉन्डिंग का एग्जांपल है। बनाना बॉन्डिंग एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है बनाना बॉन्ड किसमें पाया जाता है, बनाना बॉन्डिंग किसमें पाई जाती है और बनाना बॉन्ड होता क्या है। तो यह बनाना बॉन्ड जब ये डाइमर बनता है तो एक कंडीशन ये होती है कि अब यह जो हाइड्रोजन है ये और ये जो हाइड्रोजन है यह दोनों के साथ इन्वॉल्व है। यानी अब जब ये हाइड्रोजन इसके और इसके साथ इन्वॉल्व, ये हाइड्रोजन इसके और इसके साथ दोनों के साथ इन्वॉल्व है, इसका मतलब क्या, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इन एक नाभिक इसका, एक नाभिक इसका, एक नाभिक इसका, तो 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो बना यह बनाना कल्चर है, बनाना स्ट्रक्चर है। तो बनाना स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग बना, यहां भी वही दो इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में शेयर कर रहे हैं। तो ये जो टाइप का बॉन्डिंग है इसे बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। और इस प्रकार के जो स्पीसीज हैं वो क्या है, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है। तो B410 भी ऐसे ही है ना। हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उपसह संयोजक यौगिक जो है, उपसह संयोजक यौगिक जो है उनके भी उदाहरण देखते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा अपवाद पाए जाते हैं ऑक्टेट रूल के। ऑक्टेट रूल वायतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉनों को एकोमोडेट करने की बात करता है, लेकिन ये जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं उनमें अधिकांश में ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल हम K4FeCN6 को देख लें, K3FeCN6 को देख लें, फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड दोनों इसका जो है वो क्या है, इस प्रकार से K4FeCN6 में हम देख रहे हैं ये 6 साइनाइड है और 6 साइनाइड के कारण 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एकोमोडेट हो रहे हैं। तो उपसंयोजक यौगिकों के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है। तो इस प्रकार से हम सहसंयोजक और उपसंयोजक यौगिकों के उदाहरणों को देखे हैं। चलिए अब हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिकों में देखें कि ऑक्टेट रूल के क्या एक्सेप्शंस हैं। देखें, सबसे पहले तो आता है लिथियम, बेरिलियम। अब लिथियम और बेरिलियम के आप जानते हैं लिथियम प्लस आयन है, बेरिलियम का B+2 आयन है। तो यह क्या है, यह 1s2 और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 ही है। और जो कि वायतम का जो था वो निकल गया तो आयन का जो बचा वो ये हीलियम के जैसा। तो अब ऑक्टेट का तो एक्सेप्शन हुआ, लेकिन जो इनर्ट गैस एलिमेंट हीलियम है उसके जैसा स्ट्रक्चर गेन कर रहा है। तो हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर गेन करने वाले जितने भी अदर आयंस हैं वो सब जो है कि ऑक्टेट के एक्सेप्शंस में गिने जाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स जिनमें वाहतम कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है उनको अगर देखें तो वो यहां पर है, जैसे गैलियम इंडियम थैलियम। ये गैलियम इंडियम थैलियम है कहां, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ये जो 13वां समूह है, 13वां समूह है आवर्त सारणी में वहां पर। तो इसमें देखें गैलियम 31, इसका 49, इसका 81। तो इनकी ये वाली जो आयंस है, गैलियम का आयन गैलियम +3, इंडियम का इंडियम +3 और थैलियम भी थैलियम +3 आयन जो बनाता है, इसके जो आउटर मोस्ट सेल बचती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ये आभासी अक्रिय गैस संरचना वाले
धनायन हैं और उनके बनने वाले यौगिक हैं, उन धनायनों से बने हुए यौगिक वैद्युत संयोजी यौगिक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। तो जैसे इस 13वें समूह में आप यहाँ गैलियम, इंडियम, थैलियम की बात करते हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखेंगे तभी बात को समझ पाएंगे, जो समझाना जरूरी है। तो गैलियम 31, इंडियम 49 और थैलियम 81 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन कोर के साथ ये 3d10 4s2 4p1 ये है। तो इसका आयन जब बनेगा तो ये 4p1 और 4s2 का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये 2 और ये 1 निकल गया, तो ये प्राप्त हुआ, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया आर्गन कोर के साथ 3d10। ये जो है कि स्ट्रक्चर इसका बना। तो इसका स्ट्रक्चर ये होने के साथ क्या, जैसा कि आप यहाँ इसको भी देखें, इंडियम का फिर इसी तरह से क्रिप्टॉन का कोर स्ट्रक्चर, उसके बाद 4d10 और 5s2 और 5p1, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इंडियम बनेगा, और ये इसका जो है फिर ये 3 निकल जाएंगे तो बनेगा। तो इसमें क्या, जिनान 4f14 5d10 6s2 6p1, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जिनान 4f14 5d10 ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d10। तो ये चीज जो है आप यहां देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, देखें, जैसा कि आप जानते हैं इनर्ट गैस में NS2NP6 ये वाला स्ट्रक्चर है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन तो ये कोर में है, उसके बाद वाहितम का ये जो है कि 10, तो इस प्रकार से 10 8 18 18 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 10 8 18। अब यहां आप देख रहे होंगे कि 4f14 5d10 लिखा हुआ है। 4f क्या है, ये वाहितम तो है, ये इसका 5s2 5p6 ये जिनॉन में है, और ये 5d10 और ये 4 क्या है, वाहितम। अब इस आयन के लिए वाहितम कह रहा हूं, उस एलिमेंट के लिए नहीं, आयन के लिए वाहितम में ये हुआ, और फिर इसका n-2। अगर वैसे एलिमेंट की बात करें तो n इसके लिए तो 6 है ना, तो यह n है, यह n-1 है, और यह क्या है, n-2 ऑर्बिट है। तो अब जब आयन बन गया तो यह n-1 हो गया, तो ये n-2 f जो है वो n-2 है, लेकिन हम अब आयन में वाहितम बचा क्या, n-1 जो एलिमेंट का था वह वाहितम है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 18। तो इस वजह से हम क्या देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन है, वाहितम में 8 नहीं है। अच्छा, यही चीज इसी के क्रम में, क्योंकि बगल बगल के ही है, तुरंत समझ में आ जाएगा क्या, जिंक कैडमियम मरकरी ये 31 49 81 है, जिंक 30 कैडमियम 48 मरकरी 80 48 यानी 30 48 80। तो इसमें क्या है, एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर, और इसका ये जो P है, P ही नहीं है, एक ये नहीं है, यानी अगर हम यहां पर आपको बात बताना चाहें इसको, तो हम डिलीट करेंगे केवल ये चीज, यहां पर 0 0 0, और ये हो गया आपका जिंक कैडमियम मरकरी, और इनके जो आयन होंगे वो जिंक +2 कैडमियम +2 और Hg+2, तो वो ये जो वाहितम के S के इलेक्ट्रॉन है वो निकल गए, तो फिर वही 18। और इसी तरह से कॉपर सिल्वर Au गोल्ड, कॉपर सिल्वर Au गोल्ड क्या है, कॉपर 29 है, ये जिंक 30 है, कॉपर 29, सिल्वर 47 है, और ये Au गोल्ड 79 है। तो यह जो है स्ट्रक्चर, जैसा कि आप जानते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है वो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, और इनमें हो जाता है फिर इसका कॉपर का 3d10 4s1 है ना। तो इसको थोड़ा सा दिखा ही दें,
तो ये जो है कि 6s1 हो जाएगा, ये 5s1 हो जाएगा और ये 4s1 हो जाएगा, है ना। तो ये वाले जो है कि स्ट्रक्चर इनके होते हैं। और अब ये जो आयन बनाते हैं वो आयन बनाते हैं Cu प्लस, सिल्वर प्लस, Au+। तो ये जो धन आयन बने इनमें भी 18 इलेक्ट्रॉन का वाह्यतम स्ट्रक्चर इन आयनों का होता है। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्टेट रूल के ये अपवाद है। अच्छा, ऑक्टेट रूल का एक अपवाद और बहुत बढ़िया पाया जाता है, वह क्या, ये तो आभासी अक्रिय गैस, स्यूडो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर कहे जाते हैं कि इनर्ट गैस जैसा आभास कराते हैं। इसमें आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है और कुछ और आयन पाए जाते हैं जो स्यूडो इनर्ट गैस स्ट्रक्चर प्लस 2 आयन भी होते हैं। यानी इनमें क्या है वो देखिए, उदाहरण से ही समझ में आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने थैलियम को देखा था, थैलियम, ये थैलियम का हम लोगों ने +3 आयन देखा था। थैलियम का एक और आयन पाया जाता है +2 आयन। तो जब थैलियम का +2 आयन होगा वह जो है वो कैसे होगा, +1 आयन। जो थैलियम का +1 आयन है वह क्या होगा, थैलियम 81। तो ये 4f14 5d10 और 4s2 6s2 6p1 जो था। तो अब केवल ये थैलियम आयन बनाने के लिए वह क्या हो जाएगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन p का निकलेगा और उसके बाद बचेगा क्या, ये स्ट्रक्चर भी बचा रहेगा इसके साथ। यानी जो आउटर मोस्ट सेल था इस आयन का, वह अभी तक हम लोगों ने जो इसमें देखा था +3 में, उसमें हमने क्या देखा था कि 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि 6s2 भी बचा है। तो यानी 18 + 2 का स्ट्रक्चर यहाँ पर अवेल है। इसी प्रकार से थैलियम के बाद ये इंडियम 49 13वें समूह में और SN3 50 ये जो है कि 14वें समूह में SN3 50 और इसी के नीचे PB लेड 82, ये थैलियम 81 के बगल में लेड 82 82। तो ये, और अब इसी के बगल में बिस्मथ 83। तो जैसे आपने थैलियम का देखा थैलियम प्लस आयन, अब इसका जो है कि स्ट्रक्चर देखिए, SN50 का जो SN+2 आयन होगा वो पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्रिप्टॉन कोर के साथ ये है, क्रिप्टॉन कोर +4d10 5s2 5p2। तो अब SN+2 आयन बनने के लिए 5p के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए। तो ये जो कोर बचा शेष, उसमें क्या हो गया, कोर के साथ, क्रिप्टॉन कोर के साथ 4d10 यानी 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 5s2। इस प्रकार से यही उसी के नीचे चूंकि लेड है तो उसी समूह में, तो जो स्ट्रक्चर SN+2 का है वही स्ट्रक्चर PB लेड 2 का होगा। और चूंकि लेड 82 के बगल में बिस्मथ 83 है, तो जो लेड 82 लेड 82 का +2 आयन है वही बिस्मथ का +3 आयन होगा, वही स्ट्रक्चर वाला। इसका मतलब क्या है, यह भी 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाह्यतम कोर का दिखाएगा, है ना। तो ये सारे के सारे अपवाद हैं, किस बात के, ऑक्टेट रूल के अपवाद हैं और ये इनके योगी। तो एक और जो अपवाद चर्चा में रहता है ऑक्टेट रूल का, वह केवल है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयंस। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयंस और एक्टिनाइड आयंस। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आयंस वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकता मतलब कि एक से भिन्न प्रकार की, मतलब
भिन्न भिन्न प्रकार की संयोजकताएं वो शो करते हैं और वे भी ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शंस हैं। तो इस प्रकार से ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं और जो मेन रहे उनको हमने समराइज करने की कोशिश की, आपके समझ को प्रस्तुत किया। निश्चित रूप से